गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते और बताइए कैसे हैं आप। तो अभी हो रहा है सुबह के 7 बजे हैं और संगीता तो अपने खेत में चली गई है क्योंकि आजकल उसको अपने खेत में काफ़ी काम रहता है। क्योंकि उसके खेत में काफ़ी घास भी उगी हुई है, तो उठते ही चाय पी के वो तो चली जाती है अपने खेत में। तो आज मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ किचन से। मैंने सोचा कि चलो संगीता तो खेत में गई हुई है तो मैं बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट यहाँ पे तैयार कर लेती हूँ। और आज मैं जो बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ वो बनेगा आज तोरी की सब्जी, यानी कि तुरई की सब्जी। वैसे तो बच्चे खाते नहीं है तोरी की सब्जी, लेकिन अब खाने लग गए हैं धीरे धीरे। उनको भी लगता है कि हाँ, हमें हर वो चीज़ खा लेनी चाहिए जो हमारी हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद हो। तो बस यहाँ पे मैं वही तैयार कर रही हूँ क्योंकि बच्चों को अभी कॉलेज भी जाना है, तो जल्दी जल्दी मैं अपना ये काम भी निपटा लेती हूँ। तो आज घर में तोरी की सब्जी बन रही है, तो इसके जो छिलके हैं उसको भी मैं आज यूज करने वाली हूँ। और इसके लिए संगीता से मैंने सुबह ही बोला था कि थोड़ा खेत से हरे हरे पत्ते राई के और थोड़ा सा चौलाई के भी ले आना, तो ले आई थी। और बस वो चौलाई के और जो राई के पत्ते लाई थी उसको मैं यहाँ पानी से अच्छे से धो रही थी। तो यहाँ पे आज जो मैं बना रही हूँ, ये बना रही हूँ तोरी के छिलकों से एक रेसिपी। और जो ये छिलके होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन से भरपूर होते हैं। और वैसे भी जब हम लोग घर में सब्ज़ी बनाते हैं तोरी की, तो बच्चे तो वैसे ही तोरी की सब्ज़ी को देख के आनाकानी करने लग जाते हैं, लेकिन मेरे बेटे को तो तोरी की सब्ज़ी घर में सबसे ज़्यादा पसंद है। और जब भी तोरी की सब्ज़ी बनती है, टीना तो नहीं खाती है तोरी की सब्ज़ी, लेकिन तरुण ज़रूर सब्ज़ी खा लेता है। तो मैंने सोचा कि मॉर्निंग टाइम में जब मैं तोरी की सब्ज़ी बना रही थी तो टीना तो खाएगी नहीं ये सब्ज़ी, थोड़ा बहुत खा लेती है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं खाती है, अब खाने लग गई है वो। तो मैंने कहा चलो इसके जो छिलके हैं इनको क्यों मैं मिसयूज करूँ, इनकी भी मैं एक रेसिपी बना देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं इसके छिलकों को उतारती जा रही थी और एक थाली में इकट्ठा करके इन सबको मैं बारीक बारीक काट लूँगी। और उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा एक प्याज भी मैंने इसमें ऐड किया है। और जो मैंने हरे पत्ते राई और चौलाई के धो के रखे हुए थे वो भी मैंने इसमें बारीक बारीक से काट दिए। और अभी तो कल से नवरात्रे स्टार्ट हो जाएंगे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसमें एक प्याज भी ऐड कर दूं। और कल से तो हम प्याज और लहसुन यूज नहीं करेंगे क्योंकि नवरात्रों के टाइम में वैसे भी लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये जो 9 दिन होते हैं माँ भगवती के होते हैं। और इन 9 दिनों में वैसे तो हमेशा ही माँ हमारे पास रहती है, लेकिन ये जो 9 दिन होते हैं विशेष, ये विशेष रूप से ही हमें मनाने चाहिए। और इसमें हमें लहसुन प्याज का यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि हमें इन दिनों सात्विक भोजन का ही उपयोग करना चाहिए। मॉर्निंग टाइम में जब मैं वीडियो शूट कर रही थी तो इसमें आवाज़ इधर उधर हो गई थी, और ये तब पता चला मुझे जब मैं एडिटिंग का काम कर रही थी। तो बस यहाँ पे मैं जो तोरी के छिलके हैं उनकी कुछ रेसिपी बना रही थी। तो वैसे भी तोरी की सब्ज़ी सेहत के लिए तो काफ़ी फ़ायदेमंद होती ही होती है, और इसके जो छिलके होते हैं वो भी काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। तो वैसे भी तोरी की सब्ज़ी में लो कैलोरी होती है और इसके साथ साथ ये फाइबर से भी भरपूर होती है। कटे हुए जो यहाँ पे तोरी के छिलके राई चौलाई को मैंने इसमें ऐड कर दिया है बेसन को, और इसमें थोड़े से मसाले भी मैंने डाल दिया और इनको मैं मिला लूँगी यहाँ पे। तो एक साइड तो मैंने चढ़ा दी थी कढ़ाई, और कढ़ाई में बना रही थी मैं तोरी की सब्ज़ी, और दूसरी साइड मैंने तवा चढ़ा दिया था क्योंकि बच्चों के लिए भी लेट हो रहा था। तो मैंने कहा चलो दोनों चूल्हे यूज हो जाएंगे। तो बस यहाँ पे एक साइड मेरी सब्ज़ी बन रही थी और दूसरी साइड मैंने तवा चढ़ा दिया था। तो बस तवे के ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, और उसके ऊपर जो ये मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ था, इसको ना ज़्यादा पतला बनाना है और ना ही इसको ज़्यादा मतलब गाढ़ा बनाना है, ये बीच बीच का ही हमें रखना है।
तो बस मैंने इधर भी करछी पे हाथ चलाती जा रही थी और दूसरी साइड अपना जो ये है पटंगी बोलते हैं हम अपनी पहाड़ी भाषा में, और इसको मैं दूसरी साइड बनाती जा रही थी। तो तवे पे मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको थोड़ा सा लेके फैला दिया था हाथों से, और अब मैं एक साइड से तो ये पक गया था और इसको फिर मैं दूसरी साइड से पलट रही थी। तो बस तैयार, सब्जी तो मेरी यहाँ पे रेडी हो चुकी थी बच्चों के लिए। सॉरी, मैं बीच बीच में आज बहुत ज़्यादा अटक रही हूँ तो माफ़ कीजिएगा। और यहाँ पे जो मैं पटंगी बना रही थी वो हमारी हो गई थी रेडी बन के। तो यहाँ पे सब्जी और जो टिक्की मैंने बना के रख दी थी वो तो हो गई थी तैयार, और यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से रोटी बनाने का काम कर रही थी कि कहीं बच्चों को कॉलेज के लिए देर ना हो जाए बस। तो यहाँ पे मैं रोटी बनाने का काम कर रही थी। सब्जी ठीक है। अच्छा, सब्जी ठीक बनी हुई तोरी की। और पटंगा कैसा लगा? पटंगा को खिलाया नहीं। क्यों खाया नहीं? सिट्टू के थाली से तो लिया था तुमने, पर अलग से नहीं खाया ना? अलग से नहीं खाया। अच्छा, डाइटिंग। अच्छा, अच्छा तरुण तो नहा रहा है। वो नगर निगम की गाड़ी आई हुई बाहर, कूड़ा डाल दिया। हाँ? बोर्ड कर डालो। क्या बना रही संगीता? भी लंच। अच्छा ठीक है तब। और ये चावल निकाले बाउल में। सारे कपड़े सूख गए संगीता छत से है? अच्छा अच्छा। अरे आजकल ना मौसम भी वैसे हो रहा, अच्छे से कपड़े नहीं सूख रहे हैं। तो संगीता ले आई थी कपड़े छत से। मैंने कहा चलो ये तो खाना बना रही है, साथ साथ में इसके जो हमारे कपड़े हैं इनको भी तय लगा देती हूँ, क्योंकि जब हम कपड़े लाते हैं और उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता है। जैसे जैसे कपड़े हम उतारते जाएं छत से, वैसे वैसे अगर हम उनको एक साथ तय लगाते जाएंगे तो इससे हमारा काम भी आसान हो जाता है और फैलावा भी नहीं रहता है घर। चलो अब कपड़े तो तय हो गए हैं, अब इनको डाल दो सीधे अलमारी के अंदर, नहीं तो ये ऐसे ही पड़े रहेंगे बाहर। ले जा देती हूँ। ओहो, तरुण भी नहा गए हैं और नहाते नहाते मेरे बेटे ने अपने सारे कपड़े भी धो दिए, है ना? कितनी अच्छी आदत है मेरे बेटे की। तो अभी बच्चे भी कॉलेज से आ गए हैं। और सिट्टू आप क्या सामान लाए हैं आज? मैं केले, दूध, जलेबी और अच्छा, यहाँ पे कुछ बच्चे सामान लाए हैं तो इनको तो हम रख देते हैं अंदर। और बेटा तुम अपना यूनिफॉर्म जल्दी से बदलो और कुछ खा लो, ठीक है? हाँ ठीक है। ये संका पकड़। तो आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक का था। तो प्लीज़ ब्लॉग की एंडिंग करने से पहले सपोर्ट कीजिए मुझे, ताकि मेरा जो ये टारगेट है उस तक मैं पहुंच सकूं। और आप लोगों के सहयोग की वजह से ही ये सब हो पाएगा, क्योंकि जब आप मेरी वीडियो को देखेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगी, और अकेले मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ मैं आपको एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।